हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है माध्य माध्यिका। आप लोग को पढ़ाए हैं, ये माध्य का टॉपिक है। हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो, कहीं प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके क्वेश्चन, ये आपके सामने यह रहा। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य निकाले। बाबू आपको माध्य निकालना हम आपको सिखाए थे। देखिए है क्या माध्य निकालना, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सी आई का मतलब क्लास इंटरवल होता है। और यहाँ पर क्या करना है बाबू कि इस तरह से इसको चेन काट लेना है। यहाँ पर हो जाएगा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर एक्स लिखना है। इसी तरह से एफ और एक्स, ये हमको चार घर बना लेना है। फिर उसके बाद इस तरह से हमको चेन काट लेना है। अब ये संख्या को भरेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब देखना है 40 तक है, फिर इसका मान भी रखना है। तो यानी इसमें 10 रखना है, 20 रखना है, 14 रखना है, इधर 6 रखना है। ये एक्स आखिर करना क्या है, हमको एक्स निकालने का तरीका हमको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, एक्स निकालने का तरीका पता होना चाहिए। और एक्स निकालने का तरीका जो है हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए हमको क्या करना होगा कि आपको पता होना चाहिए एक्स निकालने का तरीका होता है वर्ग चिन्ह। उसको कहा जाता है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। देखिएगा सबसे पहले ये 10 है और 0 है, जोड़ेंगे तो 10 होगा। और 10 जब हो जाएगा 10 में 2 से भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 0 और जोड़ 10 और बटा में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 10 और बटा 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो ये आपका वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका है, वर्ग चिन्ह। हम आपको फर्स्ट वीडियो में हम दिखाए होंगे वर्ग चिन्ह। क्या बाबू, वर्ग चिन्ह, ये निकालने का तरीका बताए होंगे। ये वर्ग चिन्ह होता है। इसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर बाबू कितना हो जाएगा, 5। फिर 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। 2 से भाग देंगे ना बाबू, 15 के बाद इसको अंतराल देखेंगे, 10 है यानी 25। फिर यहाँ पर 10 का अंतराल है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35। इस तरह से हो जाएगा। अब बाबू क्या करना है, एफ एक्स को गुना करना है, एफ और एक्स। 10 पचे 50, फिर 15 में 20 से गुना करेंगे तो 15 दूना के 30 यानी 30 यानी 300। फिर इसको 25 में 14 से गुना करेंगे तो 25 में 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 25 और 14 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2। फिर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 2 हो जाएगा 10। फिर यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 5, यहाँ पर 2, यहाँ 0, फिर 5 और 2 1 3, यानी 350 होगा। कितना होगा बाबू, 350 होगा। फिर 350 35 में 6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 के 0, 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3, 6 18, 18 3 21, यानी कितना हो जाएगा, 200। आपका हो जाएगा कितना, 210। जब 210 हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। और सबसे पहले कि यहाँ पर हो गया था, आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो इसको जोड़ेंगे 10 20 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50 हो गया। सीधा सी, यानी आप चाह सकते हैं तो n बराबर 50 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरा को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी इसको क्या हो जाएगा कि एफ एक्स हो जाएगा। पूरा को जोड़ेंगे तो 0 0 जोड़ेंगे तो एगो 0। फिर यहाँ पर 5 और 5 10 और 1 11, 11 के एक हाथ में 1, 5 और 5 10 और 10 और 1 11, 11 के एक हाथ में 1। और फिर हो जाएगा कितना, 3 और 3 6, 6 और 2 8 है, 1 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, यानी 910। तो बाबू आपको पता होना चाहिए माध्य, माध्य माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में एन भी दे सकते हैं कुल योग, और नहीं तो सिग्मा एफ एक्स भी होता है। या तो कभी कभी ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है बाबू। एक्स बटा में सिग्मा एफ, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलिए देखते हैं, और हम लोग यहाँ देखते हैं। और क्या करना है कि बाबू इसका मान कितना हो गया, यानी 900
10। अब बटा में n का मान कितना हो गया बाबू 50। यहाँ पर 0 से 0 खत्म हो गया तो बचा क्या बाबू यहाँ पर 91/5। यहाँ पर क्या करें 5 एकम 5 कट जाएगा 5 एकम 5 बचा बाबू 4 4 हासिल दे दिया तो 41 41 हुआ तो 8 पंचे 40 यानी 8 हो गया 0.1 बचा तो और एक तो यानी 5 18.5 आपका आंसर हो गया बाबू। आंसर इज राइट क्या हो जाएगा बाबू आंसर इज राइट ये आपका आंसर हुआ। देखिए बाबू इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज को आपको क्या करना है देखना है। चलिए यही इसी तरह से हम लोग माध्यमातिका जो है पूरे के पूरे बनाएंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने ये रहा। देखिए ठीक उसी तरह हम लोग इसको भी बनाएंगे। क्या करेंगे बाबू ठीक उसी तरह हम इसको क्या करेंगे बनाएंगे ही। क्या है कोई बड़ी बात नहीं है इसको भी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है उसी तरह हम लोग बनाएंगे। देखिए बाबू क्या है वर्ग अंतराल मतलब वर्ग मतलब जानते हैं बाबू क्लास अंतराल के इंटरवल बोला जाता है। फिर एफ से फ्रीक्वेंसी इसको और यहाँ ध्यान से देखेंगे क्या करना है इसे और यहाँ पर सी आई यहाँ पर एफ यहाँ पर एक्स यहाँ पर एफ एक्स यहाँ ध्यान से देखेंगे इसको क्या करेंगे इसको हम बनाएंगे। यहाँ पर क्या है 0 से 10 और 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 हो जाएगा बाबू 40 से 50 देखिए और यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे देखिए और फ्रीक्वेंसी एफ एफ 7 है 8 है 16 है 9 है और 10 है। अब बताएंगे फिर 5 हो जाएगा 30 है तो 15 हो जाएगा फिर 25 हो जाएगा 35 हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 7 पचे 35 फिर 15 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 यानी 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4 आप 8 एकम 8 8 4 12 ठीक है। और 16 से 25 में गुना करेंगे तो 400 फिर 9 35 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45 के 5 हाथ में 1 और 3 5 315 315 और इसको यहाँ लिख देंगे तो यहाँ पर इसमें गुना करेंगे 45 है तो 45 में बाबू 450 45 के 45 है एगो जीरो तो एगो जीरो लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी फार्मूला इस सबको कुल जोड़ेंगे तो n बराबर हो जाएगा यानी कुल जोड़ेंगे इसको तो 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 50 हो जाएगा और 50 हो जाएगा इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1300 1320 बाबू इस सबको जोड़ देना है 5 5 5 10 10 के 0 हाथ में 1 इसी तरह से आपको क्या करना है बाबू जोड़ देना है। जोड़ेंगे इसके बाद माध्य माध्य बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका बाबू माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में एन। अब इसको डायरेक्ट मान रख देंगे कोई दिक्कत नहीं बाबू 1320 अब बटा में आ जाएगा बाबू 50 0 से 0 खत्म हो जाएगा 132 है। अब इसको काटेंगे और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में 3 अभी 3 इधर दे देंगे 32 तो 5 से काटेंगे तो 6 पंचे 30 और उसके बाद अब 6 पंच 2 बचा फिर इसको तो इसको काट देंगे तो कितना 4 यानी 8 जिससे 4 यहाँ पर आ जाएगा यानी आपका आंसर इज क्या हो जाएगा राइट। देखिए बाबू इसी तरह से बनेगा कोई बड़ी बात नहीं है माध्य एकदम इजी है और आप लोग को बनाने आना चाहिए। हम बोले ना परीक्षा में पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया एकदम इजी क्वेश्चन है बाबू इस चीज को हम बोल रहे हैं बाबू ध्यान से देखिएगा एकदम 5 नंबर में पूछा गया है। देखिए बाबू अब हमने वो जो हम पढ़ाए थे बाबू ये आप इसको हम कह सकते हैं काल्पित माध्य इसको आप बोल सकते हैं प्रत्यक्ष माध्य। कौन सा प्रत्यक्ष। देखिए हम आपको बताए थे कि माध्यम 3 तरीका से निकालना सिखाएंगे। कई तरीका से बाबू 3 तरीका से निकालना सिखाएंगे।
3 तरीका में हम आपको बताते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। इसमें हम आपको बताए थे कि ये काल्पित माध्य विधि से निकालना है। क्या निकालना है बाबू? काल्पित माध्य विधि से। तो CI और F और यहाँ पर हो जाएगा X और यहाँ पर काल्पित माध्य विधि से निकालना है बाबू। तो काल्पित माध्य विधि से आपको निकालने आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर D बराबर X माइनस A, फिर यहाँ पर आ जाएगा F और D, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60। देखिए बाबू, अब इसमें भरेंगे 12, 18, 27, उसके बाद हो जाएगा 27, 20 और 17 बाबू 16, यानी 6 हो जाएगा बाबू। अब इतना जब हो गया, x का आपको पता होना चाहिए कि 5, यहाँ 30 है तो 15, 25, 35, 35, 35 के बाद हो जाएगा बाबू 45, 45 के बाद बाबू हो जाएगा 55, 55 हो जाएगा। अब हमको इसमें देखना है कि ठीक बीच वाले माध्य को हमको लेना है। बीच वाले देखिए, आपको डी होता है, इसको काल्पित माध्य निकालने के लिए ए बराबर काल्पित होता है, तो उसको ठीक बीच वाला देखेंगे। यहाँ पर 2 गो ऊपर से ले लिए, 2 गो नीचे से ले लिए, बचा बीच में 2 गो। चलिए हम 25 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 25 ले लेते हैं। काल्पित माध्य मेरा क्या है? 25 है, यानी ए का मान जो 25 होगा। तो यहाँ पर देखिए d बराबर x माइनस ए का मान कितना हो गया बाबू हमारा? 25। क्या हो जाएगा? 25। तो इसको क्या करेंगे? d बराबर x के वैल्यू रखेंगे 5, 5 और माइनस 25 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा बाबू? माइनस 20। इसी तरह से 15 में से 20 घटाएंगे तो माइनस 10, 25 में से घटाएंगे तो 0। फिर आपको यहाँ पर इसी तरह से घटाएंगे, 35 में से 25 घटाएंगे तो 10, फिर घटाएंगे तो 20, फिर इसको घटाएंगे तो 30 बाबू। 55 में से 25 घटेगा, 55 में से 25 घटेगा तो वही 30 बचेगा। और इस तरह से जो है यहाँ तक बन गया। और देखेंगे, और यहाँ पर क्या करना है बाबू कि इसको आपको गुना करना है कि एफ डी, एफ मेरा यह है और डी मेरा यह है। तो 12 में 20 से गुना करें तो 12 दूना 24, यानी 12 दूना 24, तो ये 0 माइनस। फिर 18 में 10 से गुना करें तो 180 माइनस में। अब 27 में 0 से गुना करना है बाबू, 0। अब 20 में 10 से गुना करना है तो 200। क्या हो जाएगा बाबू? 200। फिर 17 में 20 से था, 17 दूना 34, यानी 17 दूना 34, एगो 0। अब बाबू 6 में 30 से गुना करना है तो 6 18, यानी 180। अब क्या करना है बाबू? आपको पता है कि ए बराबर जो है आपका काल्पित माध्य कितना है बाबू? 25 है। क्या है बाबू? 25 है। आपको करना क्या है? कुछ नहीं, यहाँ पर ये दोनों को जोड़ घटाव कर देना है। यहाँ पर 80 है बाबू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 200 से 200 खत्म, 40 बचा, ये 40 खत्म कर देंगे। फिर 80 में से 100, 180 से 180 खत्म, ये 200 से 200 खत्म, 40 से 40, यानी बचा आपका बाबू 300। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे बाबू कि सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 300। कुल योग मतलब कितना हो जाएगा? इधर इसको एफ को जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए हमको जोड़ना होगा। अब क्या करना है कि बाबू देखिए, इसको जोड़ने के लिए पूरा इसको अगर जोड़ते हैं ना, पूरा हम जोड़ते हैं तो 100 आएगा। कितना आएगा बाबू? 100। तो यहाँ पर माध्य है बराबर सिग्मा एफ एक्स
बटा में n। अब इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अगर इसको डायरेक्ट हम अगर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे कितना कि यहाँ पर 300 बाबू फार्मूला होता है इस तरह से। रुक जाइए, ये कल्पित माध्य विधि से हम लोग ना चल रहे हैं, तो कल्पित माध्य का फार्मूला होता है बाबू कि बराबर a प्लस सिग्मा एफ एक्स बटा में n। तो a का मान बाबू कितना है 25, ध्यान से देखेंगे, प्लस सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है बाबू 300 और बटा में बाबू 100। ई जीरो से जीरो खत्म, तो 25 और प्लस में 3 जोड़ देंगे तो बाबू आंसर कितना आया 28। आंसर इज राइट हुआ बाबू, क्या हुआ 28। ये आपको याद रहना चाहिए। क्या है बाबू, एकदम सिंपल है। ये आप काल्पित माध्य विधि से कह सकते हैं, जो काल्पित माध्य विधि से निकाले हैं। कौन सा विधि है बाबू, काल्पित माध्य विधि से। आपको समझ में आया होगा जरूर, जहां ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, एकदम सिंपल भाषा से हम बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसको आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कहा गया है पद विचलन विधि से। देखिए बाबू, हमने माद प्रत्यक्ष विधि से बता दिया आपको। दोबारा जो काल्पित माध्य विधि उसको हम लघु रीति विधि भी कहते हैं। आइए दूसरा क्या है बाबू, पद विचलन विधि से हम लोग सीखने वाले। क्या कौन सा विधि से, पद विचलन विधि से। देखिए बाबू, सी आई और एफ यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर क्या करेंगे एक्स। एक्स के बाद हम निकालेंगे बाबू, सीधा सी बात है कि डी बराबर एक्स माइनस ए। उसके बाद निकालेंगे, इसके बाद बाबू कि डी डैश बराबर डी बटा में एल। उसके बाद निकालेंगे बाबू कि एफ और डी डैश। यहाँ पर देखेंगे बाबू, इसको क्या करना है, डी डैश। अब देखिए बाबू, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, 0 माइनस 10, 10 माइनस 20, 20 माइनस 30, 30 माइनस 40, 40 माइनस 50, यानी 60 तक है बाबू। तो 50 माइनस 60। चलिए देखिए बाबू, आपको भरना है इधर 12, 18, 27, 20, 17, 6। अब x के मान निकालने के लिए पता होना चाहिए बाबू वही रूल, वर्ग चिन्ह, फिर 15, 25, 35, 45, 55। अब इसको निकालेंगे बाबू, तभी ठीक है, हम इसको ले लेंगे ए काल्पित माध्य बराबर ए बराबर बाबू, ए बराबर क्या ले लिए 25, तो 25 ले लिए यही वाला बाबू। 35 भी लेंगे तो बतवा सेम आएगा, आंसर भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए अब इसको 25 ले लेंगे, अब इसको घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो बचेगा बाबू -20, 15 घटाएंगे तो -10, 25 में 25 घटाएंगे तो 0, 35 घटाएंगे तो 10, फिर घटाएंगे तो 20, फिर घटाएंगे तो 30। अब इसको क्या करना है, कहता है कि डी को एल से भाग दीजिए। मतलब एल का मतलब लंबाई होता है बाबू, क्या होता है लंबाई। ये दोनों वर्ग चिन्ह यहाँ पर देखेंगे बाबू, एल, एल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 10 में से 0 को घटाएंगे तो बाबू 10, लंबाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यही सबका अंतराल देखिए ना, सबका 10, इसलिए एल बराबर 10। 10 से भाग देंगे, देखिए बाबू इसमें 10 से अगर भाग देते 10 दूना 20 यानी -2, 10 में भाग देते तो -1, 0 में भाग देंगे तो 0, 10 में भाग देंगे 10 से तो 1, फिर यहाँ पर 2, फिर इसमें भाग देंगे तो बाबू 3 होगा, सीधा सी बात। अब पता है कि एफ और डैश से गुना करना है, तो 12 दूना 24 माइनस में, अब 18 एकम 18 माइनस में, 27 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 20 एकम 20, फिर यहाँ पर 17 दूना 34। अब देखिए 55 तिहाई कितना हो जाएगा, सॉरी 6 है ना, एफ तो 6 छतरी 18। अब देखेंगे बाबू माध्य निकालेंगे हम लोग, क्या है
माध्य बराबर फॉर्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बटा में कुल योग एन और गुने में एल। ये एल हो जाएगा बाबू। आपको पता होना चाहिए कि इसको कुल जोड़ेंगे यानी 24 18 18 से 18 खत्म, 24 से 20 खत्म, 4 खत्म यानी बचा 30, यानी सिग्मा एफ यहाँ पर बाबू डी होगा। क्या होगा बाबू? उधर डी था, यहाँ डी डैश होगा फॉर्मूला में। क्या होगा बाबू? यहाँ पर डी डैश होगा। अब क्या करेंगे? इतना बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 30 आ जाएगा, 30। अब कुल मान एन का मान कुल कितना हो जाएगा बाबू? एन का मान कुल कितना हो जाएगा? पूरा को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 100। अब ए का मान लिख दिए 25 प्लस सिग्मा एफ के मान रख दिए 30, एन के मान रख दिए 100, एल के मान रख दिए 10। इधर से 0 खत्म, ई 0 से ई 0 खत्म, तो बचा कितना? 25 और प्लस 3 जोड़ देंगे तो 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28। चलिए आंसर इस क्या हो गया बाबू? राइट। देखिए यही आपका क्या हुआ? आंसर। कौन सा बड़ी बात है बाबू? एकदम सिंपल तरीका से पद विचलन विधि से हमने क्या तरीका से पढ़े थे? 3 तरीका से। माध्य माध्य जो है 3 तरीका से सिंपल से बताए। एगो माध्य जिसको हम कौन विधि कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि, लघुरीति विधि, एगो पद विचलन विधि चाहे पग विचलन विधि भी कहा जाता है। चलिए बाबू अगला नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है घर से बनाने के लिए, एकदम इजी है बाबू। ये तीनों विधि से क्या बोला गया है यहाँ बाबू? ध्यान से देखेंगे। ये तीनों विधि से माध्य ज्ञात करना है। क्या है बाबू? तीनों विधि से माध्य ज्ञात करना है। एक ठो, दूसरा और तीसरा, चौथा। हम आप लोग को कोचिंग में जरूर देखेंगे। कोचिंग वाले संस्था वाले स्टूडेंट लोग हैं, ये पूरे बना करके लाएंगे। पूरे के पूरे 4 गो है, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यानी 4 गो क्वेश्चन है और गुने 3, तीनों विधि से, तो 4 तिहाई 12। ये आपको 12 क्वेश्चन जो है घर से कल बना के लाना है। चलिए यही वीडियो में यहीं पर आप लोग का धन्यवाद। और जरूर बना करके इसका कमेंट जरूर करेंगे और इसका जरूर कमेंट करेंगे। चलिए।